हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफिसर में। आपके एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट के बारे में बताएंगे और इसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ आपकी जो रेडियो ऑपरेटर की भर्ती है, जिसमें आपकी 3 पोस्ट पर यह भर्ती आई थी। जिसमें आपकी पोस्ट थी असिस्टेंट की आपकी, और दूसरी थी वर्कशॉप स्टाफ और आपकी हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ की। इसमें क्या हुआ था कि हेड ऑपरेटर का जो रिजल्ट है वो रोक दिया गया था, और उसी रिजल्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ। पहले आपको मैं बताता हूँ कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी डिप्लोमा बेस पर और आपकी बीटेक बेस पर। ठीक है, क्योंकि डिप्लोमा और बीटेक बेस पर आपकी कट ऑफ में बहुत अंतर आ जाएगा। बीटेक अगर अलाउ होती है तो उसमें क्या है, आप सभी को पता है कि इंग्लिश बेस पढ़े हुए स्टूडेंट है और 4 साल की तैयारी होती है। उनका थोड़ा सा माइंड जो होता है वो थोड़ा शार्प होता है, इसीलिए उनके अच्छे नंबर आएंगे। इससे किसको नुकसान होगा? जितने डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं उन सभी को इसका नुकसान होगा। तो आप सभी को मैं बता दूं कि कितनी आपकी कट ऑफ जाने वाली है। ये कट ऑफ आपकी क्या है, डिप्लोमा बेस आपकी कट ऑफ है। तो अगर मैं बात करूं मेल कैंडिडेट के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है, जनरल के स्टूडेंट के लिए ये आपकी कट ऑफ 120 क्वेश्चन, मतलब कि 300 नंबर आपके, क्योंकि इसमें आपका 2.5 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपकी 300 नंबर या 120 क्वेश्चन से 120 से 125 तक आपके जनरल में अगर आप हो तो आप ये समझ लीजिए, अपने आप को सेफ समझिए। क्योंकि इतनी कम कट ऑफ, कम मान लीजिए, क्योंकि इतनी कम इसलिए आएगी, जो आपकी असिस्टेंट ऑपरेटर की भर्ती है और आपकी वर्कशॉप स्टाफ है, उस भर्ती की 90% पर कट ऑफ गई। उस भर्ती पर आप सभी को पता है, उसमें भी आपका अभी रिजल्ट तो आ गया था, मगर आगे की डीवी और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल की आगे प्रक्रिया और आपका फिजिकल इसीलिए रोका गया था कि उसमें भी आप सभी के लिए जांच की जा रही है सही से, पूरी तरह से रिजल्ट को, और रिजल्ट के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके डाटा को चेक किया जा रहा है कि 90% तक स्टूडेंट कैसे ला सकते हैं। जिन स्टूडेंट के 90% पर आप नंबर आ रहा है उनके डाटा को क्रॉस चेक किया जा रहा है। अलग जो अच्छे लेवल की कंपनी है उसको इसकी जांच दी गई थी और लगभग कंप्लीट हो गई है। और जितने स्टूडेंट इसमें फर्जी पाए गए हैं वो सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए उसका भी रिजल्ट आपका दोबारा से आ सकता है, उसकी कट ऑफ आपकी कम जाएगी, उसमें स्टूडेंट ऐड होंगे और जो स्टूडेंट फर्जी थे उन पर कार्रवाई होगी। तो अनरिजर्व के 120 क्वेश्चन से 125 क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। वहीं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग सेम ही, 1-2 क्वेश्चन का आपका फ़र्क होगा। ये समझ लीजिए 115, 116 से 120 तक आपके अगर जो नंबर क्वेश्चन है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं एससी कैंडिडेट के लिए 105 से 110 तक आपका अच्छे नंबर हो जाएगी। ठीक है, एसटी के लिए 100 से 100 प्लस आपके अगर है तो एसटी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मेल कैंडिडेट के लिए आपकी कट ऑफ रहने वाली है। हेड ऑपरेटर के लिए ये आपकी कट ऑफ है। और अगर आपका जो रिजल्ट जब आएगा, अगर उसमें भी आपकी धांधलेबाजी ना हुई तो कट ऑफ यही जाएगी। अगर उसमें भी धांधलेबाजी हुई तो कट ऑफ आपकी फिर अलग ही जाएगी। ठीक है, ये नहीं कि आपने इतनी बताई थी और अब ज़्यादा आ गई। ऐसे ही हेड ऑपरेटर, जो आपकी असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप स्टाफ की है, उसमें हुई प्रॉब्लम तो इसीलिए इसकी कट ऑफ ज़्यादा गई। अगर वहाँ से भर्ती बोर्ड ने सुधार किया अपने आप में तो आपकी कट ऑफ इतनी जाने वाली है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल में आपकी जो है 110 से 115 के बीच में आपकी कट ऑफ जाएगी। वहीं ईडब्ल्यूएस और आपकी ओबीसी के लिए 105 से 110 और 107 से 110, तो ये लगभग सेम ही इनका जो कट ऑफ है वो रहती है। 1-2 क्वेश्चन का ही आपका अंतर रहेगा। एससी कैंडिडेट 100 प्लस क्वेश्चन अगर आपके हैं फीमेल कैंडिडेट में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं एसटी में आपके 90 प्लस क्वेश्चन हैं तो आपका आराम से हो जाएगा। यही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। मैंने फिर आपको वही बात कहूँगा, अगर रिजल्ट में ना धांधलेबाजी हुई तो कट ऑफ यही जाएगी। यही नॉर्मल कट ऑफ आपकी जाती है 75 से 80% के बीच में। वहाँ 90% पर आपकी कट ऑफ
लगाई गई थी, जबकि पेपर जो आपके आते हैं उसमें आपके लगभग 15% पेपर के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो छोड़ने के लिए आते हैं, वो ज़्यादातर स्टूडेंट पर नहीं होते, लेंथी क्वेश्चन होते हैं या आपके गलत होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डिप्लोमा बेस हो गई। अगर आपकी बीटेक के आधार पर जाएगी तो इसमें आपके लगभग 3 क्वेश्चन प्लस हो जाएंगे, लगभग 3 क्वेश्चन प्लस हो जाएंगे हर कैटेगरी के लिए, 3 2 3 2 इतने क्वेश्चन आपके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपकी, ये तो आपकी बीटेक बेस हो गई, और फिर अगर मैं आपका डिप्लोमा बेस कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ बताऊँ तो उसमें यही 3 क्वेश्चन आप जोड़ लीजिए, 2 या 3 क्वेश्चन आपकी ये कट ऑफ फाइनल जाएगी, ये आपकी रिजल्ट की, ये आपकी डीवी पीएचडी के बाद की हो जाएगी फाइनल कट ऑफ। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा आपका हेड ऑपरेटर का। तो हेड ऑपरेटर का रिजल्ट आपका, आप सभी को पता है, रुका हुआ है, जो आपका यही बीटेक वर्सेस डिप्लोमा का कोर्ट केस चल रहा है, जिसके लिए 4 नवंबर को इस पर आपको कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है। अगर 4 नवंबर को इसमें कुछ अच्छा आपको सुनने को मिलता है तो आपका रिजल्ट नवंबर 15 या 20 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आप सभी ध्यान रखिए, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। बीटेक पर बेस पर आपके 3 क्वेश्चन लगभग बढ़ जाएंगे, और डिप्लोमा बेस अगर आपकी कट ऑफ लगती है तो इसमें 2 या 3 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे फाइनल कट ऑफ के लिए। इसका जो परिणाम है, जो आपका केस चल रहा है 4 नवंबर तक, इसमें देखिए अगर कुछ पता लगता है तो आपका रिजल्ट फिर लगभग 15 दिन बाद आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। भर्ती बोर्ड के पास रिजल्ट तैयार है, भर्ती बोर्ड कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो यही आप सभी के लिए आई होप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो आप चैनल के साथ में रेगुलर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। फिर मिलते हैं ऐसी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।